राइट में लेके जाओ, राइट में ध्यान दे, पूरा पूरा राइट में जाओ, आपके राइट में जाओ और जाओ बस। हाँ दूसरे पे आओ, कहाँ पे है? हाँ तो राइट में आओ, राइट राइट में बस। दूसरे पे आओ, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, हाइट 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 बस। वो लास्ट वाले जाओ, लेफ्ट हैंड करो, देविका जी, आप अपने फ्रेंड जो आपके फ्रेंड थे आपने उनको अचानक घर से निकालते हुए तब? नहीं एक्चुअली मेरी फ्रेंड तो है ही नहीं। हाँ। वो भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानती है, तो हम दोनों के बीच में अनकही दुश्मनी है। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है और मेरे दिल में तो बहुत ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की और जो भी बैक स्टोरी है उसकी वजह से। तो दोस्त तो हम कह ही नहीं सकते एक दूसरे को, बट हाँ बदला लेने के लिए मुझे उससे दोस्ती का नाटक करना पड़ता है, जो कि मैं जब सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करती हूँ, यूज करती हूँ उस दोस्ती का। तो दोस्त नहीं है वो, मेरी दुश्मनी है और अलग अलग तरीके से मैं उससे अपनी दुश्मनी निकालती हूँ। लेकिन अचानक आप उसको घर से बाहर निकालते हो? अचानक नहीं, एक्चुअली मैंने उसको वार्न किया था क्योंकि वो मेरा घर है। मैंने उन्हें कहा था कि आप यहाँ मत रहिए, आप निकल जाइए, लेकिन उनको लगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे, मुझे इनवाइट किए बिना मेरे ही घर में संगीत रख लिया। तो ऑफ कोर्स अंबिका अभी शी इज नॉट देविका, शी इज देविका अपने दिल से, वो अभी भी देविका है, लेकिन दुनिया के लिए और निवेदिता के लिए वो अंबिका है और वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि देविका को भोला समझ के निवेदिता बहुत कुछ करवाती थी उससे और देविका स्टूपिड्स की तरह कर भी देती थी, लेकिन अंबिका नहीं करेगी ऐसे, और अंबिका मेक श्योर करेगी कि निवेदिता उसकी धमकियों को इतना लाइटली ना ले। लेकिन आप रवि से प्यार करते हो, मगर रवि का हाथ रवि से प्यार करती हूँ और रवि का हाथ, वो बोलते हैं ना कुछ अनकही सी नफरत मेरी निवेदिता के साथ है, वैसे ही अनकहा सा प्यार मेरा रवि के साथ है। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, और लेकिन उसके बारे में मुझे गलतफहमी है कि वो नहीं करते मुझसे प्यार। तो मैं उनको कहती भी हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, ये हाथ मैंने अपने लिए नहीं थामा है, ये निवेदिता के लिए थामा है। लेकिन वो बोलते हैं कि जब आप इससे प्यार करते हो तो उसका एक टच भी आपकी धड़कनें बढ़ा देता है। तो वैसे ही होता है मेरा रवि के साथ, लेकिन मुझे उसको शो करना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसका हाथ लेकर निवेदिता के हाथ में रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने ही कहा है कि आप डांस कीजिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। लेकिन अकेले में इंसान कमजोर हो सकता है, तो मैं दुनिया को कितना भी दिखा लूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अकेले में मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, मेरे आंसू निकलते हैं, उन दोनों को ऐसे देखकर मुझे बुरा लगता है, तकलीफ होती है। तो दैट्स लाइफ। हम बात करें अगर आपके लुक का, तो मेरा लुक बहुत ही खूबसूरत लुक दिया है मुझे मेरे क्रिएटिव्स ने, तो मेरे पूरे लुक का क्रेडिट मेरे क्रिएटिव्स और मेरे डिजाइनर्स और मेरे स्टाइलिस्ट को जाता है, मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है इसमें। बहुत अच्छे कपड़े वो लोग चूज करते हैं तो मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं मैं अच्छी लगती हूँ, वो अच्छा मेकअप करते हैं तो मैं अच्छी लगती हूँ। तो आई थिंक वो है मेरे इस लुक, इस खूबसूरती के पीछे, और जितने भी आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं मुझे, वो एक्चुअली उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं।
तो मैंने बहुत ही सिंपल लुक रखा है अपना, बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहना है मैंने, और दुपट्टा है जिसपे मोती लगे हुए हैं, वो बोलते हैं सिंपल और क्लासी, वही है। सो आई थिंक जो मैंने ये पहना है ये टोटली अपर्णा वाला कॉस्ट्यूम है। मैं अगर कहीं खुद जाना, मुझे पर्सनली जाना होगा तो मैं कुछ ऐसे ही बनकर जाना पसंद करूँगी, सिंपल से बाल, ज्यादा मेकअप नहीं, ज्यादा ज्वेलरी नहीं, थोड़ी सी चूड़ियाँ और मांग टीका और इयररिंग्स जो मैंने उतार के रखी है अभी। सो दैट्स इट। सो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अपर्णा। मैम इतना हार्ड वर्क करने के बाद अपने आप को इस तरह फिट कैसे रख पाते हो? पहली बात तो मैं फिट अपने आप को नहीं रखती हूँ। इनफैक्ट मुझे दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है कि वो लोग इतना अपने आप को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो मुझे भी रखना चाहिए, तो मैं नहीं रखती हूँ। बट ये हार्ड वर्क इज एक्चुअली, इफ यू लव योर जॉब, आपको वो वर्क नहीं लगता। मतलब आप थकते हो लेकिन अगले दिन बहुत एनर्जी के साथ वापस आते हो। तो मेरे साथ वैसा ही है। मैं ऑफ कोर्स मैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं पूरा दिन शूट करके थक जाती हूँ, घर जाती हूँ, सोती हूँ, लेकिन सुबह when I come to my shoot I'm very energetic, so that is I think because I love my work. So अपने काम से प्यार करना बहुत जरूरी है। बाकी फिट तो चलता रहता है, बीच में अनफिट वाला फेज आता है, फिर फिट वाला फेज आता है। थैंक यू। थैंक यू।